नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर अमरोहा से है, जहां तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आगे खबर प्रयागराज से है, जहां कुएं में मिला एक अज्ञात किशोरी का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। साथ ही अगली खबर शहडोल से है, जहां 20 से अधिक आदिवासी परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां जिला कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी का स्थानांतरण शासन द्वारा लखनऊ किए जाने के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट कर्मियों ने उनको पुष्प देकर और प्रतीक चिन्ह देकर व शॉल उड़ाकर विदाई दी। उन्होंने अमरोहा जिले में करीबन 2 वर्ष तक कार्य किया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए डीएम अमरोहा ने कहा कि वह इस जनपद अमरोहा और यहां के निवासियों की एकता भाईचारे को नहीं भूल पाएंगे। बता दें कि बालकृष्ण को एपीसी शाखा भेजा गया है। वहीं नए डीएम राजेश कुमार त्यागी जल्द चार्ज ले सकते हैं। राजेश कुमार त्यागी 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह भी एक रेरा रियल एस्टेट वियमन एवं विकास अधिनियम के सचिव पद पर तैनात थे। राजेश त्यागी आजमगढ़ जिले के मूल निवासी हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। मामला गजरौला के अलीपुर चोपला चौराहे का है, जहां पर बाइक सवार को एक डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार के सर में गंभीर चोट आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में गजरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार देकर मेरठ के लिए रेफर कर दिया। वहीं युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक की अभी पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस डीसीएम को तलाशने में जुटी है। मेरा नाम अरमान। अच्छा, क्या हुआ है यहाँ हादसा? यहाँ पे गाड़ी ने अभी एक बंदे को उड़ाया, मोटरसाइकिल पैसन पे था, डीसीएम वाले ने उड़ाया। अच्छा, तो डीसीएम कहाँ है? बात गई वो, उसका नंबर है 4497 4497। तो ध्यान नहीं है, उनको दे दिया है नंबर। अच्छा, बाइक पे कितने युवक थे? अकेला था वो बाइक पे। अच्छा, कहाँ से किधर को जा रहा था? वो उधर से आ रहा था, डीसीएम वाला सामने से आया था। उसने वहाँ पे टक्कर मारी है, वहाँ तो उसकी बॉडी फिसलती भी यहाँ तक आई। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के जंघई चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बस्ती गांव का मामला है, जहां कुएं में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी और सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सराय ममरेज तरुणेंद्र त्रिपाठी मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकालकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवती कौन है, कहां की है, अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं किशोरी का शव मिलने पर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। स्थानीय लोगों ने हत्या कर शव को कुएं में फेंकने की आशंका जताई है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। मऊगंज हनुमाना क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण माइनर टैंक का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें जानकारी प्राप्त हुई कि बांधों का रखरखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा है और उनके मेंटेनेंस के लिए आने वाली राशि का बंदरबाड़ जल संसाधन विभाग के कमीशनखोर और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से कर लिया जा रहा है। आमतौर पर नहरों और बांधों से संबंधित एक जल उपभोक्ता समिति भी होती है, जो बांधों और नहरों की निगरानी करती है और उसका रखरखाव देखती है। लेकिन मौके पर सर्वेक्षण के दौरान जिस प्रकार नहरों और बांधों की दयनीय स्थिति देखने को मिली, उससे स्पष्ट है कि इन सब की मिलीभगत का ही परिणाम है कि आज बांध नष्ट होने की कगार पर हैं और उनमें बूंदों में पानी नहीं है। जगह जगह बांध टूट रहे हैं, भीटों में गड्ढे हो गए हैं और माइनर टैंक भी नष्ट हो रहे हैं। जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर SBS परिहार ने बताया कि जिले के माइनर टैंकों की जल संग्रहण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। जैतपुर विधानसभा अंतर्गत लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले यहां पर मामले आए थे और एक बार फिर ग्राम सेमरा में 3 लोगों द्वारा धर्मांतरण 20 से अधिक आदिवासी परिवार को कराया जा रहा था। धर्मांतरण करने वाले लोग आदिवासी परिवारों को लालच एवं प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसमें महिलाएं, नाबालिग बच्चे भी थे, जिनका हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में अपनाने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा था। जो 3 लोग धर्मांतरण कराने के लिए आए थे, वह आदिवासी परिवारों को बीमारी से छुटकारा, आर्थिक मदद दिलाने के नाम पर धर्मांतरण करने का दबाव बनाते हैं। लगातार जैतपुर विधानसभा में धर्मांतरण का मामला तेजी से फैल रहा है।
समाज सेवियों द्वारा लगातार ऐसे मामले को उठाया जा रहा है, लेकिन स्थानीय विधायक मनीषा सिंह इस पर कुछ भी बोलने से पीछे हटती नजर आ रही हैं। इस चुप्पी के पीछे क्या राज है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। हमने आज भी विधायक का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया। हालांकि बुढ़ार पुलिस ने तत्परता दिखाई और ग्राम सेमरा में पहुंचकर धर्मांतरण करवाने वाले तीनों लोगों के ऊपर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज कुदरा टोरा लालपुर में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था, तो उसकी सूचना आप तक कैसे पहुंची और अभी क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है? हमारे पास फ़ोन आया कि कुछ अनैतिक गतिविधियाँ, धर्मांतरण जैसा मामला कुदरा टोरा लालपुर में एक घर में हो रहा था। कुछ 8-10 गाड़ियाँ खड़ी थी, तो मैं योगेंद्र सिंह और विनोद पाठक जी और एक हमारे मित्र वहीं के कुदरा टोला लालपुर के साथ में हम लोग वहाँ गए और हम लोग ने देखा कि घर के बाहर 5, 6, 8, 10 गाड़ियाँ खड़ी थी। फिर हम लोग अंदर गए, योगेंद्र सिंह जी और श्री विनोद पाठक जी के साथ मैं गया। वहाँ देखा, वहाँ भारी भीड़ के साथ पूरे महिलाएं, बच्चे और 8-10 अनजान व्यक्ति जो कि हमारे गांव के, सेमरा के और कुदरा टोला के नहीं रहे। तो हम लोग ने उनसे चर्चा की, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उनके पास बाइबल जैसी किताबें और कुछ कागज़ सब मिला। तो हम लोग को वहाँ आपत्ति दिखी, तो हम लोग ने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई टीआई रत्नावर शुक्ला जी को। फिर वो वहाँ आए और संबंधित व्यक्तियों को थाने ले आया गया। तो क्या पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है? हाँ, अभी तो कार्रवाई कर रही है और उनको भी थाने ले आए हैं। 5-6 लोग हैं। बुढ़ार में सिमरा ग्राम में सूचना मिली थी कि वहाँ पर शहडोल से राजा उर्फ अरुण मुंगेरिया जाकर के कुछ लोगों को वहाँ बरगला रहा है। इस सूचना पर वहाँ पुलिस गई थी और वहाँ पर जब गई पुलिस तो वहाँ उसने पाया कि कुछ लोग वहाँ इकट्ठा है और ये राजा उर्फ अरुण मुंगेरिया, लाल बैगा और धर्म बैगा, जो कि धर्म बैगा जिसका घर है, अपने घर में बैठा करके लोगों को और ये अंधविश्वास के माध्यम से लोगों को यह बता रहा था कि इसको तुम धर्म में आ जाओगे तो तुम्हें ये सब सुख शांति मिलेगी, और उनको बरगला रहे थे जो कि अनपढ़ लोग, आदिवासी लोग हैं। इस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन तीनों के द्वारा लोगों को धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था और उनको गलत दिशा में अंधविश्वास की ओर धकेला जा रहा था। डोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा के विधायक देवेंद्र पटेल ने समर्थकों के साथ बरेली थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया। गलत लोगों को मुलजिम बनाने के विरोध में थाने में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस की समझाइश पर विधायक हटे। हालांकि पुलिस ने पोकलैंड जलाने वाले आरोपियों को न्यायालय पेश किया, जहां से सभी 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। विधायक के समर्थकों ने पुलिस के साथ न्यायालय जा रहे मुलजिमों की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने कहा कि ये गलत तरीका है, इससे अपराधियों को बल मिलेगा। दरअसल 8 जून को बगलवाड़ा रोड बना रहे ठेकेदार के निर्माणाधीन प्लांट पर अज्ञात लोगों ने पोकलैंड मशीन में आग लगा दी। कट्टे से हवाई फायर भी किए और ठेकेदार के आदमियों को धमकाया, जो डर कर भाग गए। बरेली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 5 आरोपी तथ्यों के आधार पर बनाए गए, जिनमें 4 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं 4 लोगों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे विधायक देवेंद्र पटेल और पुलिस पर वास्तविक आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि पूरी जांच करने के बाद ही हमने तथ्यों के आधार पर आरोपी बनाए हैं। आप किस बात को लेकर आज थाने में धरने पर बैठे थे, क्या है? आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी बरेली में और बरेली थाना और बरेली थाने के अंतर्गत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हर जगह अपराध की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। निश्चित है कि कहीं न कहीं उस अपराध की घटनाओं में मुझे ऐसा लगता है शायद पुलिस प्रशासन ही उसमें शामिल है। हमारे उदयपुरा में कई चोरी हुई, माँ भगवती देवी का मंदिर में से चोरी हुई और रात दिन उदयपुरा में चोरियों की घटना हो रही। बरेली में रात दिन चोरियों की घटनाएं और अन्य तरह की घटनाएं हो रही। आज आपके धरने पे बैठने का क्या उद्देश्य? ये मेरा उद्देश्य है, दूसरी घटना पर मैं आ रहा हूँ कि आज एक पोकलैंड हमारे माननीय शर्मा जी, उमाशंकर जी शर्मा के पुत्र
जो इनकी बगलवाड़े बरेली से बगलवाड़ा रोड बना, उसमें रात में इन्होंने जैसी कार्य शुरू किया और कोई अज्ञात जो स्कॉर्पियो में लोग आए और अज्ञात आखिर बरेली थाने में धरने पर क्यों बैठे विधायक? विधायक जी आज पुलिस थाना बरेली में आए। उनके द्वारा थाने में पंजीबद्ध अपराध 372/23 में गिरफ्तार 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पर विरोध दर्ज कराया गया था, जो उनको समझाया गया कि ये 4 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं ये पर्याप्त उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किए गए हैं। विगत दिनों एक रोड ठेकेदार की बगलवाड़ा रोड पर पोकलैंड में आग लगी थी, उसी के अंतर्गत इन आरोपियों को उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। बाद में जब विधायक जी को समझाया गया तो वो इस चीज़ को समझे और अपने धरना उन्होंने। कितने आरोपी हैं सर इसमें? प्रकरण में भी एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश जारी है। कितने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया? 4 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। मामला बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल का है। सत्ता का नशा नेताजी के सिर चढ़कर बोल रहा था। नेताजी नियम और कानून को ताक पर रखकर अपना ही राग अलापते दिखे और अब आवेश में आकर अस्पताल के महिला स्टाफ नर्स और अस्पताल कर्मचारियों से जमकर बदसलूकी के साथ धक्का मुक्की करने लगे। आपको बता दें कि एमएलसी प्रतिनिधि संदीप यदुवंश अपने ढेरों समर्थकों के साथ जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनके करीबी ने आरोप लगाया कि यहां ठीक से इलाज नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर नेताजी अपने करीबी को वीआईपी इलाज कराने का कर्मचारियों पर दबाव बनाने लगे। कर्मचारियों का आरोप है कि वे उनके समर्थकों ने स्टाफ के साथ धक्का मुक्की की, साथ ही स्टाफ नर्स के कपड़े भी खींचे। इसको देखकर कर्मचारी आक्रोश में आकर कामकाज ठप कर धरने पर बैठ गए और एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे। काफी समय तक अस्पताल का काम ठप रहा। वहीं पुलिस ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। एक सुई लगा रही थी, उसके बाद मैं रिटर्न वर्क कर रही थी। उसके बाद 3-4 लोग मेरे साथ आए हैं। उसके बाद बाहर खड़े थे, उन्होंने पूछा डॉक्टर कहाँ है, तो मैंने बताया कि डॉक्टर ट्रामा सेंटर में मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप हमें लोकेशन दीजिए। तो हम कहा भैया लोकेशन कहाँ है, लोकेशन ये सामने तो ट्रामा सेंटर पड़ता है, आप वहीं दिखा दीजिए। कहीं नहीं डॉक्टर को आप यहाँ बुलाइए। हमको डॉक्टर ट्रामा सेंटर में बैठता है। उसके बाद ये आके अंदर बैठ गए। मैंने इतना मना किया कि भैया अंदर मत बैठिए, चेयर पर मत। कहीं आपकी हैसियत क्या है, आप मुझे चेयर पर से उठाएंगे, मैं यहाँ 10 लोग को आपके पास बैठाऊंगा। उन्होंने इतना मिसबिहेव किया मेरे साथ, उल्टा पलटा वो बोलने लगे मेरे साथ, गाली देने लगे, गलौज करने लगे, आपका बिहेवियर नहीं अच्छा, ये है वो है, बहुत उल्टा सीधा वो लोग बोले हैं। नाम बताइए कौन थे वो लोग? एक का तो सूरत सिंह। अब चेयर पे जो बैठे थे वो थे, उनका नाम सूरत सिंह था, और उनके साथ वाले काफ़ी गाली गलौज कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे। और जब मैं आई तो जब मैं वहाँ से निकलने लगी तो पीछे से किसी ने मेरा कुर्ता पकड़ के खींच दिया, पकड़ के खींचने की कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन मैं वहाँ से छुड़ा के भाग गई। उसमें सिलन भी खुली है, कुर्ता फट गया मेरा। किस मरीज के साथ थे ये लोग? मरीज का 23 को रात्रि को लगभग 9:15 बजे संदीप यदुवंशी नाम का एक व्यक्ति जिसको डायरिया की शिकायत थी, वो इमरजेंसी वार्ड में जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसको देखने के लिए लगभग रात्रि 12 बजे सूरज सिंह अपने कुछ साथियों के साथ इमरजेंसी वार्ड पहुंचे थे। वहां पर वह इलाज को लेकर एसआईसी से वार्ता करना चाह रहे थे। इसी बीच उनका वाद विवाद वहां पर स्टाफ नर्सों से हुआ, जिसके संबंध में स्टाफ नर्सों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। उस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जांच की जा रही है, तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ में कुछ नर्स को साथ वाबत्ता हुई है, क्या कुछ मामला है उसमें? एक मरीज जो है, जो जिसकी केस शीट में डीवीडी का डायग्नोसिस है, शायद डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन ऐसे करके, या कुछ उसको पेट का प्रॉब्लम था, उसके लिए भर्ती हुआ था। ईएमओ हमारे डॉक्टर सुशील थे, उन्होंने देखा और उसका इलाज लिख के वार्ड में भेज दिया और उसका इलाज वहाँ चल रहा था। खून वून भी निकल गया, उसकी जांच भी हो गई, जांच की रिपोर्ट भी आ गई और 3 घंटे बाद कोई तथाकथित अपने को जनप्रतिनिधि कहते हुए 15-20 लोगों को लेकर आ गए। किस पार्टी के थे सर? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ये जब पता चलेगा तो आप लोग पता कर सकते हैं, खुद आप लोग भी सक्षम हैं। तो कोई बता रहे थे अपने को, तो वो आ गए और उन्होंने
सिस्टर से पूछा होगा कि डॉक्टर कहाँ है, इलाज के बारे में जानना चाहते होंगे, तो सिस्टर ने बताया कि डॉक्टर ट्रॉमा में बैठते हैं। हमारे यहाँ ट्रॉमा वार्ड के ठीक बगल में इमरजेंसी वार्ड है, मरीज इमरजेंसी वार्ड में भर्ती था, तो सिस्टर ने बताया कि डॉक्टर ट्रॉमा वार्ड में बैठते हैं, वहाँ मिले। बस्ती से सीनू संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां बेगूसराय में पंजाब नेशनल बैंक का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार हो गया है। बैंक में नौकरी दिलाने व लोन सेटलमेंट सहित लोन देने सहित विभिन्न मामलों में ठगी करने वाला युवक गिरफ्तार हुआ है। कई अहम दस्तावेज, मोबाइल फोन व उसके पास से बरामद किया गया है। इसी कड़ी में एक सनसनीखेज मामला बेगूसराय से निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ एक शख्स पंजाब नेशनल बैंक का ID कार्ड बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहा था। ये लोगों को ठगने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाता था। अब इसके काले कारनामे का खुलासा हुआ है और लोगों ने इस फर्जी अधिकारी को अरेस्ट कर पुलिस के हवाले कर दिया है। ये मामला नगर थाना क्षेत्र के काली स्थान मंदिर के पास का बताया जा रहा है। फिलहाल सभी बिंदुओं पर नगर थाना अध्यक्ष रामनिवास के द्वारा जांच की जा रही है। अब ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। आगे की कानूनी कार्यवाही में पुलिस जुट गई है। वहीं मुख्यालय DSP निशित प्रिया ने बताया कि इसके बारे में फिलहाल हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसी बात सामने आई है तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। बेगूसराय से सीनू संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर शहडोल से है, जहां गोहपारू पुलिस ने एक अज्ञात हत्या का खुलासा किया है। दरअसल बीते बुधवार को एक व्यक्ति ने थाने पहुंचकर अपनी पत्नी की मौत की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और शनिवार को इस हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि युवक ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। बताया जा रहा है कि युवक ने ही अपनी पत्नी की हत्या की झूठी कहानी रची और पुलिस को सूचना दी। पति ने प्रेमिका के चक्कर में लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी और झूठी हत्या की कहानी रचकर पुलिस के सामने घड़ियाल आंसू बहाता रहा, लेकिन उसका ये गुनाह ज्यादा दिन तक नहीं छिप सका। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। जबीना खातून झारखंड की रहने वाली हैं, जो अपने पति वसीम के साथ जो है गोपारू में रहती थी। वसीम जो है हेयर कटिंग सैलून का काम करते थे। वसीम का प्रेम संबंध एक महिला से था। उससे बात करने के लिए उनकी पत्नी मना करती थी, जिसको लेकर दोनों के बीच में बात होता रहता था। घटना दिनांक को भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। वसीम ने डंडे से अपने पत्नी को मारकर हत्या कर दी थी और हमने जांच में लिया है और साक्ष्य जो है एकत्रित किए जा रहे हैं। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। रविवार शाम को बक्सर के मीटिंग हॉल में जिले के सांसद सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज ने विकास कार्यों का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रांतीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा, जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार, सदर विधायक पंकज गुप्ता, पूर्व विधायक अनिल सिंह, बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार, भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला, भाजपा के महामंत्री आशीष वाजपेयी, अटल, जिला मीडिया प्रभारी समीर शुक्ला, नूतन मिश्रा, विपिन मिश्रा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। सांसद साक्षी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 9 सालों में मोदी जी ने देश को बचा लिया है। पहले जय श्री राम बोलने वालों की छाती पर गोली मारी जाती थी, अब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। अब तक की सरकारों ने जातिवाद व तलवारवाद की नीति अपनाई है, पर मोदी जी ने राष्ट्रवाद व विकासवाद की नीति अपनाई है। विकास कार्यों व चर्चा करते हुए सांसद ने लोकसभा क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ अन्य विकास कार्यों में भी चर्चा की। कोरोना काल से 80 करोड़ लोगों को मिल रहे फ्री राशन के बारे में बोलते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रांतीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा के साथ अन्य विधायकों ने भी सभा को संबोधित किया। अंत में सांसद हरि साक्षी के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने मां चंडिका देवी का दर्शन कर मां गंगा की भव्य आरती में भाग लिया। क्या कार्यक्रम था? माननीय मोदी जी के शासनकाल के 9 वर्ष पूर्ण हुए, तो 9 वर्ष में सारे देश में सांसद, विधायक, मंत्री जनता मालिक है, उसे हिसाब देने के लिए निकले हैं कि हम लोगों ने क्या काम किया। और जनता कहीं बताती है कुछ छूट गया तो उसे आगे जो विकास कार्य हुए उसमें ले लिया जाएगा। इसी दृष्टि से सारे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। आज उन्नाव में कोई विशेष 9 कार्य जो हमने 9 साल में किए हैं सांसद होने के नाते, पत्रकारों को और अपने साथियों को दिखाने के लिए हम लोगों ने
सरदार पटेल की मूर्ति से शुरू किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पार्क है वहाँ गए, आनंद घाट गंगा जी पर गए, उसके बाद कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे, वो फ्री पीने में चलाने वाला एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, और अब ये बक्सर माँ के दरबार में जो विकास का कार्य हुआ है वो पास विकास का एजेंडा नहीं, मोदी हटाने का एजेंडा है सबके पास। अगर केजरीवाल कह रहे हैं तो मोदी हटाने की बात, राहुल कह रहे हैं मोदी हटाने की बात, ममता कह रही है मोदी हटाने की बात, मतलब सारे के सारे मिलकर मोदी हटाने की बात करते हैं। जनता है जो जनता के लिए मोदी जी बैठे हैं, इसलिए आने वाले 50 साल तक भाजपा का विकल्प विपक्ष नहीं। एक और बयान दिया है कि अगर विकास होता है और विपक्ष को नहीं दिखाई देता है, विपक्ष की तुलना आपने उल्लू से की है। विकास आपको नहीं दिखाई दे रहा। जितना बक्सर में विकास हुआ है, जितना आपका ये पीडी नगर से लेकर के लालगंज वाला एक्सप्रेस बन रहा है, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस बन रहा है, गंगा एक्सप्रेस बन रहा है, एक से विकास, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ, इतना विकास हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर जिन्हें नहीं दिखाई देता उनसे तुलना करनी पड़ेगी। महाराज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना होती है, धर्म सभाएं आयोजित होती हैं, ये सब पहले होता था, लेकिन जब से मोदी आए हैं तब से जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद सब समाप्त हो गया, राष्ट्रवाद और विकासवाद। जय हिंद। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता गोविंद शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।